अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। ये उस दिन मैंने आपको जो दिखाया था, मैंने पुदीना लगाया था, माशाल्लाह ये पुदीना चल पड़ा है। ये देखिए, ये हमने कुछ बाद में भी डंडियाँ लगाई थी और छोटा छोटा सा पुदीना जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है काफ़ी सारा। ये देखेंगे माशाल्लाह ये फैलना शुरू हो गया है। और आज हम आपको, पिछले साल मैंने अपने फूलों के बीज रखे थे, वो बीज हम कैसे लगाते हैं या कैसे वो क्यारी में डालते हैं और वो करते हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। चले आएँ तो अपनी क्यारियों में बीज लगाते हैं। यहाँ ये हमने क्यारी तैयार की है। हम ना गजीनिया के यहाँ पे पनीरी लगाने लगे हैं। पिछले साल मैंने बीज रख लिया था, दिखाना। ये इस तरह से हम ये खाकी जो होते हैं ना, इनवेल्प या लिफाफे जिसको कहते हैं, उसमें हम ये रख लेते हैं। ये गजीनिया का बीज है, ये देखें। फिर ऐसे लिख लेते हैं गजीनिया, फिर याद रहता है। ये मिक्स कलर में है, तो इसको अब हम इसमें लगाएंगे। फिर ये पनीरी जो है यहाँ से उठा के क्यारियों में लगा लेंगे, या गमलों में लगाना होगा तो इस तरह से ये डाल के सारा डल जाना है। देखिए इस तरह से ये बीज डाल देंगे सारा। हमने पोर्शन बनाए हैं। यहाँ हमने पालक लगाई थी थोड़ा दिन पहले, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई है पालक। ये देखिए ऐसे सारा बीज डाल दिया ना, ऐसे ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, तो ये बाद में इसको पानी लगा देंगे। इसी तरह हम इधर गुले खैरा के बीज लगाएंगे। वो मेरे पास मैरून, वाइट, पिंक में, सारे रंगों में है। इसके बाद इसको पानी दे देंगे। यहाँ हमने पालक लगाई है, साथ ही हमने यहाँ पे मेथी लगाई है। ये देखिए मेथी काफ़ी अच्छे से हो गई है, मेथी भी। वहाँ हमने उतने पोर्शन में इंडियन डेलिया का बीज है, वो एक ऊपर बीज इसका पड़ा, दिखाओ ज़रा, वो पड़ा ऊपर किस तरह का होता है। वो पड़े, ये देखिए, ये इस तरह का बीज होता है। ये देखिए ये इंडियन डेलिया का बीज है, ये डाल दो उधर ही, तो ये ऊपर ही रह गया बीज। ये हमने यहाँ पे ऐसे बीज डाल दिए, ये सारे, ये ऐसे करके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फिर पानी। ये हमारे पास है गुले खैरा वाइट बीज है, और ये जो है ये गुले खैरा मैरून है। तो हम इसमें डालेंगे जो डबल शेड का मेरे पास होता है मैरीगोल्ड, वो इसमें अब हम डालेंगे। थोड़ा सा हम आगे लगा देंगे, वो जहाँ पे हम बेसिकली लगाते होते हैं, थोड़ा इधर डाल देते हैं। ये भी निकालेगा तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसा बीज होता है। ये 2 मिनट, ये ऊपर से ये उठा लो ना, खोल इसके उठा लो, बीज रहने दो। ये देखिए ये होता है इसका बीज। ये मैरीगोल्ड भी उर्दू में इसको जाफरी भी बोलते हैं। ये डबल शेड का है, मैरून है और गोल्ड, ये 2 शेड का ये है। ये आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में भी। इसी तरह इस बीज को जैसे ऐसे फेंके ना, इसी तरह फेंक के तो ऊपर हल्की हल्की मिट्टी ये डाल देगा, और साथ ही पानी डाल देंगे। जो इसके खोल होते हैं वो निकाल लेंगे, साइड पे कर देंगे, यानी जिसके अंदर ये बीज होता है। ये देखें ये मुख्तलिफ़ कलर के हैं, ये लाइट पिंक है, वो डार्क पिंक है, और वाइट और मैरून तो मैंने आपको दिखाए हैं। ये इतना इतना करके ना हिस्सों में डालो। पहले इसको डालो, इधर डालो इसको। ये सदाबहार तो ये देखें ना, जैसे जैसे बीज गिरता है अपने आप उगते हैं। ये फूलों में से ही बीज। अब ये गुले खैरा ये डार्क पिंक है। इस तरह से थोड़े से हिस्से में एक एक करके जैसे रखना है, रखो। हाँ सारा बस ये इसी हिस्से में, इतने में ही जाना चाहिए, आगे नहीं। हाँ ये इतने में हो गई डार्क पिंक। अब ये हम लाइट पिंक जो है वो डालने लगे हैं।
ये इसमें लाइट पिंक आ जाएगी। इसी तरह पोर्शन कर लेंगे, फिर मैरून आएगी, फिर वाइट आएगी। ये देखिए लाइन लगा लिए। अब हम इसमें डालेंगे ये वाइट कलर का। ये वाइट डालो, देखा ये सारा वाइट है। चलो अब ये आ गया मैरून, मैरून गुले खैरा। वहाँ लाइन ड्रा कर दी है। थोड़ा सा इस हिस्से में भी आ जाएगा तो कोई नहीं, क्योंकि हल्का डाला है ना इधर। अब हम इस तरफ आ जाएंगे। ये पूरा जो पोर्शन है ये मैरून के लिए कर दिया है। उस तरफ ये हमारी डमडम बेल है, आपने देखी होगी। और वो पुदीना लगाया हुआ है, वो धनिया लगाया है। धनिया के जो दोबारा डाले हैं वो पता नहीं निकले हैं कि नहीं। सारा डालना है, थोड़ा सारा डाल दो, थोड़ा सा उधर भी कर देना ना, इधर भी ले आना ना इधर। ये बेल में भी अगर ये आधा उग जाता है तो कोई बात नहीं, बेल तो ऊपर है। में अब ये ऊपर थोड़ी थोड़ी ऐसे ही मिट्टी डाल देगा और फिर इसके ऊपर पानी हम डाल के पानी लगा देंगे हल्का सा। तो इंशाल्लाह जब ये निकलेंगी तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे हम। ये देखिए पहले इस डंडियों से हमने ये पौधे रख लिए थे धूप लगवा के, तो इन डंडियों से फिर ये इस तरह की जो है ना, ये इस तरह के बीज अलहदा किए। फिर इसको बीज को हमने ऐसे हल्का सा ऐसे तोड़ के ऐसे, तो इसमें से ये काला काला सा ये निकलता है। तो अब ये छान के गंद अलहदा कर लिया है, जाली से मिट्टी इसकी अलहदा की है। तो इस तरह से ऊपर से उतार उतार के अब आप देखेंगे नीचे नीचे इसका बीच में काले रंग का बीज नज़र आ रहा होगा, ये बीज है। और ये आपने देखा होगा पिछले साल भी गमलों में छोटे छोटे से फूल होते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये फूल होते हैं। तो वो अब हम बीज लगा रहे हैं। मैंने पहले बीज को अच्छे से साफ़ कर लिया, अब इसको ये और साफ़ कर लेंगे। ये काले काले दाने अलहदा हो जाएंगे, ये सारा गंद इसमें से निकला है। तो इसको करके फिर हम पूरा बीज तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये बीज अब हमने ये देखें सारा ना गंद इसका निकल गया। अब हम थोड़ा थोड़ा इसकी गोडी की है और थोड़ा थोड़ा बीज इसके ऊपर डालते जाएंगे ऐसे। इसके चारों तरफ ये ना मैंने ऐसे गुलदुपहरी के गमले तैयार किए थे। मैंने इसका व्लॉग भी बनाया था, लेकिन फिर मेरे फादर की तबीयत जो है वो अपसेट हो गई, तो मैं फैसलाबाद चली गई, मैंने अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगी। लेकिन अब गुलदुपहरी का ये देखे ना मौसम जा रहा है, सारी जो गुलदुपहरियाँ वहाँ दूर तक ये सारी अब फूल नहीं, इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही इतनी। तो अब हम दूसरे सीजनल जो पौधे हैं अब हम उनका बीज इसमें डाल रहे हैं। ये जो मेरे ये गमले हैं फ्लेक्स के, इसके साथ ही हम इसमें भी ये गोडी की है और साथ थोड़ा थोड़ा बीज डाल रहे हैं। ऊपरली साइड पे मिट्टी कम नहीं, हाथ मारना नहीं तो बराबर। हाँ, इस तरह हल्का हल्का सा बीज डालेंगे, फिर ऊपर हल्का सा ये मिट्टी डाल देगा या हल्का सा हाथ से हिला देगा और फिर पानी डाल देगा। तो ये इसके सीजनल है, इससे इन पौधों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीजनल फूल जो हैं वो थोड़े थोड़े से लग जाएंगे। बिल्कुल तने के साथ ना बीज डालो, हाँ, यानी इस तरह लाइन के हिसाब से डाल दो, इसके साथ ना बीज आए, इससे तने से दूर रहे बीज। यानी ये जो हम बीज डाल रहे हैं ये हम सारे पौधे नहीं यहाँ रहने देंगे, कुछ पौधे हम जो इसमें लगेंगे कि अजाफी हैं वो निकालते जाएंगे। पहले हम पनीरियाँ लगाते हैं, पनीरियाँ भी लगाई हुई हैं लेकिन वो भी छोटी छोटी हैं, वो भी शिफ्ट करेंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से हम पनीरी जो है वो लगती है। पहले हम आपको बीज बता रहे हैं कि जो बीज लगा के आपने सीजनल करने हैं वो कैसे। ये पिछले साल के बीज संभाल के रखे थे। बीज हमेशा निकाल के खाकी लिफाफे में या अखबार में या टिश्यू में डाल के रखें। कभी भी प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक में बीज ख़राब हो जाता है ना, प्लास्टिक खराब है। मैंने धनिए का बीज और पालक का बीज प्लास्टिक के शापर में रखा था तो वो ख़राब हो गया, तो वो इतना अच्छा हुआ नहीं। धनिया हमारा कई जगह पे लगा, कहीं पे नहीं लगा। तो हमेशा आप खाकी लिफाफे में, अखबार में, टिश्यू में इस तरह रखें। गमलों के अलावा हमने ये जगह तैयार की है, इस तरह के जो बड़े बड़े पौधे हैं हमने निकाल दिए, तो ये हमने जगह तैयार की है। यहाँ पे अब हम डालेंगे बाकी का बीज जो है। आगे एलोवेरा है तो यहाँ तक बस हम इसको डालेंगे बीज को इस तरह से।
ये कलियों को भी हमने अंदर से जो इसका सोखा था वो सारा निकाल दिया है। और क्योंकि अब कलियों का मौसम नहीं आएगा, सर्दियों में कलियां इतनी नहीं लगती, तो इसलिए फिर अब यहाँ हम वो लगाएंगे बीज। यहाँ से सारी सफाई कर ली है। वो आगे धनिया आज हमने दोबारा से लगाया है। धनिया हमारा हुआ नहीं था, तो फिर आज नया बीज मंगवा के तो वो लगाया है। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और मुझे अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।